एक्सेप्ट करो। जो भी दुख आए जीवन में, बहुत शिकायत करने की बात मत करो। 14 साल तक राम के साथ रहने वाली सीता ने कभी राम को यह शिकायत नहीं की कि आपके साथ शादी करके मैंने क्या पाया, नथिंग एल्स। और इस सभा में बैठने वाले आपको सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं, सिर्फ इतना, जो परिस्थिति में आप बदलाव नहीं कर सकते वो परिस्थिति का कम से कम स्वीकार करने की मानसिकता है, सिर्फ इतना यहां से शुरू करो। जो परिस्थिति में बदलाव लाने की आपके पास ताकत नहीं, वो परिस्थिति को एक्सेप्ट करने की आपकी मानसिकता है क्या? व्हाट आई सेड नहीं समझे क्या? जो परिस्थिति में बदलाव करने की आपका पूरा प्रयास होने के बाद भी बदलाव नहीं होता है, उनको स्वीकार लेना है। क्या है? भले मजबूरी से, मगर फिर शिकायत मत करो, जबान को मत बगाड़ो, इनके प्रति किसी को अपराधी मत बनाओ। आज यहां बैठने वाले को सिर्फ इतना कहूं, सच बोलो। मैं कल साधु को एक बात की थी, आज आपके सामने भी कहना चाहता हूं, वो टॉप कोटेशन है। दुश्मन को मित्र बनाने के लिए आप 100 अवसर दो। रिपीट, आपका दुश्मन आपका मित्र बन जाए, इसके लिए 100 अवसर इनको दो, 100 मौका दो। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार ऐसा मौका दो कि दुश्मन को लगे यार इनके साथ में दुश्मनी कहाँ रख के बैठा हूँ। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? दुश्मन को मित्र बनने का मन हो ऐसा 100 मौका दे दो, मगर मित्र को दुश्मन बनने का मौका हो, बनने का मन हो जाए, एक मौका भी मत दो। रिपीट करता हूँ, दुश्मन को मित्र बनने का मन हो जाए ऐसा 100 मौका दे दो, मगर मित्र को दुश्मन बनने का मन हो जाए ऐसा एक मौका मत दो। इस सभा में बैठने वालों को पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, आपको गलत के मार्ग पर जाते हुए रोकने वाले को मित्र मानने की मानसिकता आपकी है या दुश्मन मानते हो? पहले ये क्लियर करो। गलत के मार्ग पर जाने वाले को मित्र मानने की मानसिकता है कि दुश्मन मानने की मानसिकता? अपने बड़े भाई को मित्र मानने की मानसिकता, सामने से होकर के पुलिस को बुलाना, उल्टा लटका देना, आग लगा देना, और इनकी बात करते करते वो बोलते थे, मैं नाम इनका बताऊं, नाम इनका था महेंद्र भाई। आपको पूछना चाहता हूं, समझे मैं क्या ना, आपका मित्र बनने के लिए आपके माँ बाप तैयार है, आप इनको दुश्मन बना देते हो। मैं आपका मित्र बनने के लिए तैयार हूं, आप मुझे दुश्मन बना देते हो। महाराज साहब, मेरे अंगत जीवन में हस्तक्षेप मत करना, हमारा संसार ऐसा ही है। ठीक बताऊं, मुझे मालूम नहीं, मगर मैं भी पॉसिबल, इस सभा में आने वाले भी बाहर जाकर के कमेंट कर सकते हैं कि ये आचार्य महाराज तो साधु बन गए, उनकी बात अलग है, हम तो संसार में बैठे, हमारी बात अलग है। महाराज साहब का काम करे, हम अपना काम करेंगे। ये आप कमेंट करते हो तो मुझे कोई दुख नहीं है, मगर आप बड़ा जोखम उठा रहे हो। ये क्या मैं कोई तीसरी दुनिया की बात कर रहा हूं? ये स्ट्रांगनेस आपको काम की नहीं है, ये इंटरेस्ट आपका काम का नहीं है, ये ट्रैक पर चलने की बात आपको जमती नहीं है। मैं जिंदगी में ट्रैक छोड़ के गया नहीं। और एक्सेप्ट, दीपक भाई, कितनी बार ऐसा बनता होगा ना, निखिल भाई, गोचरी में हमने रोटी मंगाई और खाखरे आए, बनता होगा कि नहीं साधु जीवन में? एक दिन नहीं, बार बार ऐसा बनता है। मंगाया था क्या और आया क्या? क्या सोच के निकले तो और क्या हो गया, किसको मिलना था, कौन मिल गया, कहां ठहरना था, कहां ठहरना पड़ा, ये सब आता ही है। एक्सेप्ट। सीता की सबसे बड़ी ताकत ये 4 चीज थी। कल आने वाले दिनों में आपके जीवन में भी मैं नहीं चाहता हूं, फिर भी यदि आ जाए, आएगा, दुख आएगा,
और एक बात बताओ, दुख आपको कभी तोड़ता नहीं है, दुख आपको मजबूत बनाता है। गणेश का लुहार को देखा, लुहार बोलते क्या बोलते? उनके वहां लोहा होता है ना, उसको घाट देने के लिए लुहार मारता है। किससे मारता है? हाँ, लोहे, मगर वो क्या बोलता क्या उनको? हाँ, हथौड़ा। और आपको घन गन बोलो या थोड़ा बोलो, मगर वो जिस पर वो लोहे को रखता है उनको क्या बोलते हैं? एरण बोलते हैं। एरण बोलते हैं ना। आपको एक बात बताऊं, सच बोलो, किसी लुहार के पास जाकर के उनको सिर्फ इतना पूछ लेना कि जितने साल से तू ये लुहार की दुकान लगा के बैठा है, आज तक तूने हथौड़े ज़्यादा बदले या एरण ज़्यादा बदली? हाँ, क्या हथौड़े और एरण नहीं? तो आपको पूछना चाहता हूँ, मारने वाला कौन रहता है? हथौड़ा। और मार खाने वाली कौन रहती है? तो मार खाने वाला लंबे टाइम तक बच जाता है, मारने वाला कभी ना कभी टूट जाता है। ताली क्या बजाते हो? अभी ठोकता हूं आपको, जैसे मैंने कोई डायलॉग मार दिया यूं। ये क्या पिक्चर का शो चलता है? लास्ट बात, रिश्वत की कसौटी पर राम हमारी कसौटी हो रही है। रिलेशन, एटीट्यूड एंड मॉरल, ये राम की बात। प्रेम, त्याग और समर्पण, ये भरत की बात। भगवान पसंद, भगवान जिनको पसंद वो पसंद, और भगवान को जो पसंद वो हनुमान की बात। और आज स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, ट्रैक और एक्सेप्ट। एक आदमी जा रहा था रात को, साइकिल पे भाग रहा था, साइकिल में लाइट नहीं, और पुलिस ने दूर से देखा ये विदाउट लाइट साइकिल भगा रहा है, उनको खड़ा रखना पड़ेगा। और पुलिस ने दूर से हाथ किया, कोई गति कम नहीं, वो तो फुल स्पीड में आ रहा है। पुलिस को लगा ये सुनने के बावजूद भी ये शरारती, हाथ में डंडा लिया, फिर भी रुका नहीं। पुलिस बीच में आया, फिर भी रुकने की बात नहीं। पुलिस को लगा ये तो मुझे मार देगा, एक बाजू हट गया, मगर हटा तो बोले लाइट कहाँ है? उसने बोला एक बाजू हट जा, ब्रेक भी नहीं है। पुलिस क्या है, एक बाजू मर जाऊंगा मैं तो। आपको पूछना चाहता हूं, आपकी जीवन की गाड़ी में लाइट ही नहीं कि ब्रेक भी नहीं है? क्या है? एक बात बताऊं, आपकी लाइट नहीं है वो सोच के मैं प्रवचन कर रहा हूं, जिस दिन पता चलेगा ब्रेक नहीं, मैं ऊपर बैठ जाऊंगा पुलिस की तरह। अपना काम नहीं है, मुझे भी तुम ले लेंगे बीच में यार कहीं। क्या है? लाइट भी है, लाइट भी है, ब्रेक भी है, मगर एक बात बताओ, माइंड नहीं है, ये बोलो। हाँ, तुम्हारी तो क्या बात। एक लड़का अपने बेटे को साइकिल पे बिठाया था, बेटा रो रहा था कोई कारण नहीं, साइकिल सीधी जा रही थी, रो रहा था। और जाने वाले को लगा ये बेटा रो रहा है। जैसे थोड़ा शांत हुआ, जोर से चाटा मार दिया, बेटा फिर रोने लगा, फिर चाटा, फिर रोने लगा। 5 मिनट तक वो साइकिल, दूसरी साइकिल वाला था ना, उनके साथ भाग रहा था। उसने साइकिल को रुके, उनको रखाया, भाई ये बेटे को तुम मार रहे हो? मेरा बेटा है, सोच के मार रहा हूं। क्यों? मगर घंटी नहीं है साइकिल में, तो समझे नहीं है। बेटे का उपयोग घंटे के नाम से कर रहा है, साइकिल नहीं, घंटे नहीं है, तो बेटे को मारो। रिश्वत की कसौटी पर राम, पहले शुरुआत हमने राम से की, फिर भरत आए, फिर हनुमान आए, आज सीता। कल आपने शायद जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा ऐसा एक लक्ष्मण और उर्मिला का अद्भुत प्रसंग। क्या बलिदान था उर्मिला का, और लक्ष्मण के पास क्या ताकत लेकर के बैठे थे। इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण बात कल ठीक सुबह 9 बजे करेंगे। गुरु भगवान की कृपा से ये परिवर्तन प्रवचन में 18 सप्ताह का अलग अलग सब्जेक्ट पर ये प्रवचन माला शुरू हुई है। मैं आपसे फिर से कहूँ,
आपके जीवन को बदल देने की बहुत कुछ क्षमता रखने वाली बात इस परिवर्तन प्रवचन में ले आएंगी। आप आपके बेटे के साथ जो भी जिनको भी ला सको उनको लाओ। 2 दिन और भी, कल शुक्रवार है, कल शनिवार, हाँ, टप्पू आ जाने वाला था, इनकी एग्ज़ाम आ गई, उसने बोला रविवार के दिन प्रवचन में, इनकी माँ का फ़ोन आ गया, हम आते हैं। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणासनो मंगलाणं च सव्वेति परमं हवै मंगलम्। કરી શકે ના કોઈ તારા ગુણોના સરવાળા, યુગો સુધી જળહળ સે ભુવન ભાનુના અજવાળા. युगो सुधी जड़हड़ से भुवन भानु नाजवाड़ा। કેમ ભૂલીશું તુજને ઓ जिन શાસનના રખવાળા, યુગો સુધી જળહળ સે ભુવન ભાનુના અજવાળા. नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सब्बसाहुणम्। एसो पंच नमुक्कारो सब्बभावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमो वै मंगलम्। नमो दुर्वाररागादिवैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने। जय जगजीव जोणी वियाणो जगगुरु जगानंदो, जगनाहो जगबंधु जय जगपिया महो भैवं। जय सुवाणं बभवो तिथयराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। करीबन 25 साल पहले की बात, मैं बंबई में था। चातुर्मास मेरा मुलुंड था। दोपहर को 2:30 बजे एक लड़का मेरे पास आया, करीबन 8-10 साल की उम्र होगी।
इंसर्ट किया था, बूट बाहर निकाले। आने के बाद इतना बोला, महाराज साहब आशीर्वाद दो। छोटा बेटा, इनके पास मैच्योरिटी की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ क्यों आया? महाराज साहब 3 बजे एग्जाम है, 2:30 बज चुके। मम्मी ने मुझे कहा है कि महाराज साहब के आशीर्वाद लेके जा, इसलिए आपके पास आया हूं। समझ तो गया कि आशीर्वाद के पीछे क्या मकसद होगा, फिर भी मैंने उनको पूछा किसका आशीर्वाद चाहिए। आप कल्पना करो, गलत हो जाए वो ठीक है, मैं जो कल्पना करता था वो भी गलत हो गई। मैं ऐसा समझता था कि वो ऐसा आशीर्वाद चाहेगा कि महाराज साहब आपके आशीर्वाद से एग्जाम में पास हो जाऊं। मगर वो 8 साल के लड़के ने जो मुझे पूछा, वो आज प्रवचन में इनको लेकर के आपके सामने बात करना चाहता हूं। 8 साल के लड़के को जब मैंने पूछा आशीर्वाद किस लिए लेना चाहते, तब उसने इतना कहा, महाराज साहब आज मैथ्स का पेपर है, मैथ्स में मैं बहुत कमज़ोर हूँ, 35% भी ला पाऊंगा कि नहीं मुझे यकीन नहीं बैठता है कि मैंने मेहनत तो कड़ी की है, मगर न मालूम मैं इतना भी मार्क्स ला पाऊंगा कि नहीं। समझ गया मैं कि आशीर्वाद से ये चाहता है कि महाराज साहब मैं मैथ्स में पास हो जाऊं। मैं बोलूं इनके पहले उसने बोल दिया, महाराज साहब आपके पास आशीर्वाद लेने के इसलिए आया हूं, आप ऐसा आशीर्वाद दो कि मैथ्स में जो कमज़ोर हूँ उसी का पेपर मुझे देना है, चाहे चालू पेपर में मेरी बुद्धि न बिगड़े और कॉपी करने का मन न हो जाए, ऐसा आशीर्वाद आपसे चाहता हूँ। पास हो जाओ ऐसा आशीर्वाद नहीं, सफलता का आशीर्वाद नहीं, सफलता पाने के लिए गलत ट्रैक पे जाने का मन न हो, इसका आशीर्वाद। आपको पूछना चाहता हूँ कि कभी न कभी भगवान के पास और गुरु के पास जाने का हुआ, और भगवान और गुरु आप जो चाहे वो देने के लिए तैयार हो, आप क्या मांगेंगे? सफलता की डिमांड करेंगे या गलत रास्ते पे सफलता पाने का मन न हो इनकी डिमांड करेंगे? आज वो बात आपसे करना चाहता हूँ। इनको हमारे वहाँ सद्बुद्धि नाम दिया है। गलत ट्रैक पर जाने का मन न हो इनका मेरे वहाँ बुद्धि नहीं मगर सद्बुद्धि कहा है। सद्बुद्धि माने गलत ट्रैक को पर जाने के लिए आपको मन को रोकते चले। लक्ष्मण के पास ये सद्बुद्धि थी, उर्मिला के पास भी ये सद्बुद्धि थी, और इनके हिसाब से चाहे वो अननोन पात्र है, फिर भी इनकी बात आज प्रवचन के माध्यम से आपके सामने करना चाहता हूँ। मेरे पास और आपके पास, इस सभा में बैठने वाली बहनों के पास, चाहे माँ हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, हम सब के पास ये सद्बुद्धि है कि नहीं, इनकी कसौटी करनी है। 3 स्टेप की बात आज आपके सामने करूँगा। ये 3 हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको गलत ट्रैक पर जाने के लिए मजबूर नहीं कर पाएगी। और ये 3 ट्रैक नहीं है, ये नहीं आपके पास, कभी ना कभी मौका आएगा, आप 1 मिनट में सच्चा ट्रैक छोड़ के गलत ट्रैक पर चले जाएंगे। नंबर 1, सद्बुद्धि का सबसे पहले नंबर का कार्य है, आपको वो संयम देती है। संयम। खाने का मन है मगर खाने में भी संयम रखना पड़ता है। आपको टीवी देखने का मन है मगर टीवी देखते देखते भी आंखों का संयम चाहिए। सुनने का आपको कितना भी नशा है मगर कान पर संयम चाहिए। सोचने का आपको कितना भी मन है मगर मन पर संयम चाहिए। आपको पूछना चाहता हूँ, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। कोई भी चीज अति में जाए, इनका अति का अर्थ है असंयम। अति का अर्थ क्या है? असंयम। आपको निश्चित तौर से कहीं संयम चाहिए चाहिए चाहिए। मेरे पास संयम जीवन है वो अलग बात है, आपके पास संयम जीवन नहीं है मगर संयम तो चाहिए ही चाहिए। तो एक छोटा सा प्रश्न इस सभा में बैठने वाले सबको पूछना चाहता हूँ, शरीर का स्वास्थ्य यदि आपके पास संयम नहीं होता तो शरीर का स्वास्थ्य निश्चित तौर से डिस्टर्ब हो जाता। ओके, सच बोलो, खाते 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 कहीं फुल स्टॉप लगाते हो, इनका अर्थ क्या है? संयम। बराबर है। आप किसके वहाँ भोजन के लिए गए, सामने वाला आपको मन भर के रसगुल्ला खिलाना चाहते, आपको रसगुल्ले बहुत पसंद भी है, मगर एक समय आ जाता है आप बोलते हो अभी नहीं। ये अभी नहीं बोलने की जो ताकत है उनका नाम है संयम। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ,
संयम नहीं होता तो आपका शरीर का स्वास्थ्य नहीं बन सकता। तो मन की स्वस्थता बनाने के लिए मन पर भी संयम चाहिए, आंख पर चाहिए। पहले तो ये बात बताऊं, मन पर संयम चाहिए उनकी बात कहने के पहले आपको पूछना चाहता हूं, 5 इंद्रिय पर आपका संयम है क्या? चाणक्य के कौटिल्य शास्त्र में जहां पॉलिटिक्स की बातें, वहां एक शब्द लिखा है कि राज्य मूलम इंद्रिय जय। श्रेष्ठतम राजा कौन बन सकता है? जिनको अपनी इंद्रिय पर कंट्रोल है। यू कैन बिलीव इट। ये श्रेष्ठतम निखिल भाई साधक की बात नहीं बताई। अध्यात्म के मार्ग पर जो आगे बढ़ रहा है उसको 5 इंद्रिय पर कंट्रोल चाहिए, वो बात नहीं लिखी है। चाणक्य ने वो बात लिखी है, अच्छा राजा पूरी प्रजाजनों को यदि अपने हाथ से योगक्षेम करना चाहता है, उनके पास एक चीज चाहिए, प्रजाजन कितने भी असंयमी हो मगर राजा खुद तो संयमी होना ही चाहिए। आपको पूछना चाहता हूँ, राज्य व्यवस्था में हजारों लाखों लोगों के योगक्षेम की बात करने वाला राजा यदि असंयमी हो, यदि वो व्यभिचारी हो, खाने का शौकीन हो, देखने का शौकीन हो, पीने का शौकीन हो, वो राज्य व्यवस्था नहीं कर सकता है। यहाँ धर्म की बात नहीं पूछना चाहता हूँ, आपको पूछना चाहता हूँ, राज्य मूलम इंद्रिय जय, इंद्रिय पर कंट्रोल वही राज बन सकता है। आपको पूछना चाहता हूँ, अच्छा साधु बनने के लिए तो इंद्रिय जय चाहिए, मगर अच्छा इंसान बनने के लिए भी इंद्रिय पर जय चाहिए। आपको पूछना चाहता हूँ, 5 इंद्रियों पर आपका संयम है क्या? यहां से शुरू करूंगा। लक्ष्मण के पास ये था। विनोबा जी को किसी ने पूछा था कि पूरी रामायण पढ़ते पढ़ते आपको रामायण का सबसे श्रेष्ठतम प्रसंग कौन सा लगा? सबसे श्रेष्ठ माने नंबर 1 पर आप बिठा सको इनको। क्या ताकत? सीता गुम हो गई थी, सीता का अपहरण हो चुका था, राम व्यथित थे। सीता को उठा के राम जब ले गया, तब आपने वो पढ़ा होगा, विनोबा जी ने ये कहा कि मुझे सबसे अट्रैक्टिव कर चुका है रामायण का वो प्रसंग, ये प्रसंग जिनकी बात मैं अभी करना चाहता हूं। राम ने खुद ने लक्ष्मण को जाकर के पूछा, लक्ष्मण ये कंकण, रावण सीता का अपहरण करके गया, तब सीता के शरीर पे जो गहने थे वो गहने शायद नीचे गिर गए लगते हैं। ये सोने का कंकण मिला और रावण को, लक्ष्मण को पूछा राम ने कि लक्ष्मण ये कंकण का तुझे पता है, ये तेरी भाभी का हो सकता है? लक्ष्मण ने बोला मालूम नहीं आता है। ये कुंडल, कान में लगाए हुए कुंडल दिखा दिया, खुद की भाभी ने पहना था। राम व्यथित थे, मगर वो भी पहचानने के लिए अभी मानसिकता इनकी नहीं थी। वो लक्ष्मण को पूछे, लक्ष्मण ये कुंडल लगता है तेरी भाभी का है। जो भी दिखाना था सब गहने दिखा दिए, और गहने दिखाने के बाद भी लक्ष्मण ने इतना ही कहा, बड़े भाई समझ में नहीं आता है ये कंकण भाभी के थे कि नहीं, ये कुंडल भाभी के थे कि नहीं, ये अंगूठी भाभी की थी कि नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। तब राम व्यथित होकर के लक्ष्मण को पूछते, लक्ष्मण 14 साल इस जंगल में निकालना है, जितने भी टाइम हो चुका उसमें तेरी भाभी के साथ हमेशा 24 घंटे तू रहता है, तुझे ये पता नहीं है कि तेरी भाभी के कंकणे की कुंडल तेरी भाभी के? तब लक्ष्मण ने बोला है, ना भी जानामी कंकणे ना भी जानामी कुंडले नूपुरे एव जानामी नित्यम पादाभिवंदना। रोज सुबह उठ करके मेरी माता ने वो कहा था कि जंगल में जब जाए तब राम को पिता का स्थान दे देना और सीता को माता का स्थान दे देना। रोज सुबह उठती जगती थी और सुबह जाकर के सीता के चरण में मैं जब झुकता था, तब सीता के पैर में जो नूपुर थे, झांझर, उनको जानता हूँ, बाकी कंकण का मुझे पता नहीं, मैंने कभी सीता को ऐसा देखा नहीं। ये ताकत 14 साल तक 24 घंटे जिस भाभी के साथ रहना है, उस भाभी के पैर को छोड़ करके किसी अंग पर नजर नहीं डालना मामूली बात है। खुला बाजार पड़ा है व्यभिचार का। सारी दुनिया को जो देखना है वो सब दिखा दो। भगवान की परम करुणा है और तुम्हारी योग्यता है कि ऐसी बात सुनने के लिए तुम यहां इकट्ठे हुए हो। 14 साल तक रहने के बाद भाभी के अंगों पांग को नहीं देखना मामूली बात लगती है आपको? ये संयम
सेल्फ कंट्रोल। इसी चीज को लेकर के 3 बात आज आपके सामने करना चाहता हूं। नंबर 1, आत्मसंयम चाहिए। नंबर 2, आत्मविश्वास चाहिए। नंबर 3, आत्मज्ञान चाहिए। जिन जिन लोगों आत्मज्ञान की बात करता है उनको कहता हूं ये खोखली बात करने का बंद करो, ये दंभ हो जाएगा। आत्मज्ञान किसने देखा? आत्मज्ञान निश्चित तौर से करना है, मगर आत्मज्ञान के पहले आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास के पहले आत्मसंयम आता है। आपको एक बार विश्वास बैठ जाए, आई कैन डू 100%। गुरुदेव इस परिवर्तन प्रवचन माला को छोड़ के घर तक जाता हूं और मान लिया कि रास्ते में चलते चलते जाता हूं, महाराज साहब गारंटी के साथ कहता हूं कोई भी लड़की दिखाई पड़े 100% महाराज साहब आत्मसंयम है। आप बोल सकते हो? गुरुदेव ने दीक्षा के पहले आत्मसंयम दिखाया, फिर आत्मविश्वास की बात और फिर आत्मज्ञान की बात। मैं बताऊं निखिल भाई एक छोटी सी बात। जिस दिन मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, मैं ट्रेनिंग के लिए गुरुदेव के साथ रास्ते में विहार में चलता था, आप जैसे कपड़े पहन करके। और एक दिन ऐसा हुआ, किसी के घर साधु नहीं था, तो किसी के घर तो भोजन करने के लिए गुरुदेव मुझे भेजते थे कि चलो इनके घर भोजन करके आ। एक दिन मैं किसी के घर भोजन करके आया और जब आया तब गुरुदेव, मेरा मुंह थोड़ा उतरा हुआ था, तो गुरुदेव ने पूछा क्या हुआ। मैं बोला आपने जिसके घर मुझे ब्रेकफास्ट के लिए भी भेजा था वहां गुरुदेव दूध दिया ही नहीं। दीपक भाई विश्वास कर पाएंगे आज आपके सामने कैसे बैठ पाया हूं? एक छोटी सी बात बताए, वो निश्चित तौर से दूध नहीं दिया था, सिर्फ खाखरा दिया और चाय दी, दूध नहीं दिया। दूध पड़ा हुआ था फिर भी मुझे नहीं दिया। मैंने गुरुदेव को सिर्फ इतना ही कहा, गुरुदेव मुझे दूध नहीं दिया। गुरुदेव ने बोला एक काम कर, बैग बिस्तरा उठा के घर पे चले जा, साधु बनने के लिए तू नालायक है। इतना संयम नहीं है तेरे पास। आने वाले दिनों में जिंदगी भर तक साधु बनेगा, बहुत कुछ ऐसी चीज आएगी तुझे नहीं मिलेगी, शिकायत करते रहेगा का। किसी के घर पे तुझे भेजा है, दूध नहीं मिला तो यहां तो तू आया कैसे, मुझे बात कैसे कर सकता है? इतना हाइट पे तुझे जाना चाहता है, अभी दूध में रुका है तू। साधु बनने के पहले गुरुदेव ने मुझे आत्मसंयम सिखाया है। आपको पूछना चाहता हूं, आप आत्मसंयम सीखे? आपके बेटे और बेटी को आत्मसंयम सिखाया तुमने? मोबाइल दे दिया, संयम सिखाया? उनको इंटरनेट पे बिठा दिया, संयम सिखाया तुमने? उनको रुपया दे दिया मगर संयम सिखाया? इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, सच बोलो, संयम की शिक्षा आज कहीं भी है? यूनिवर्सिटी में, समाज में, परिवार में कहीं भी संयम की शिक्षा है? टॉप प्रायोरिटी पे है? क्यों नहीं? आपसे मैं जवाब चाहता, क्यों नहीं? क्या है? सबको ओके। आपने ये बात बताई, सबको ही आपका प्रश्न नहीं समझ में। आपने ये बोला कि महाराज साहब सबको फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए ना। तो स्वतंत्रता के लिए एक शब्द निश्चित तौर से समझ लो, कभी भी स्वतंत्रता अमर्यादित नहीं होती है। ये पक्का समझ लो, कभी भी स्वतंत्रता अमर्यादित नहीं होती है। इस देश में स्वतंत्रता है मगर स्वतंत्रता में लिमिटेशन निश्चित तौर से है। रोड पे गाड़ी चलाने की आपको स्वतंत्रता है मगर इसमें भी कानून है कि नहीं? गाड़ी आपकी, कंपनी किसी की, कोई भी कंपनी की गाड़ी लाओ मगर वो गाड़ी चलाने में कंट्रोल है क्या? आप गाड़ी चलाए तो रेड सिग्नल पे आपको खड़ा रहने का, वहाँ स्वतंत्रता की बात आप नहीं कर पाएंगे ना, नहीं कर पाएंगे ना। ये देश आज़ाद बन चुका, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं जहाँ चलाऊँ नहीं चलेगा। यहाँ रेड सिग्नल पे तुझे गाड़ी रोकनी पड़ेगी, ट्रैफिक का कानून पालन करना पड़ेगा। इतनी गति से, ज़्यादा गति से तू गया तो तुझे पेनल्टी होगी। स्वतंत्रता को भी कोई लिमिटेशन है ना? आई वुड लाइक टू नो, है ना? तो एक बात बताऊँ, ये प्रवचन में मैं आपको जो भी कहना चाहता हूँ, मुझे प्रवचन करने की स्वतंत्रता है मगर फिर भी मेरा लिमिटेशन ये है कि भगवान ने जो कहा है उनसे विपरीत कुछ भी न बोलने की मेरे पास एक मर्यादा है। मैं यहाँ जो भी बोलता हूँ, भगवान महावीर ने मुझे जो बोलने के लिए कहा है वही बोल सकता हूँ। मेरे मन की बात इस व्यासपीठ पे बोलने का मुझे कोई राइट नहीं है। तो आपको पूछना चाहता हूँ कि ये स्वतंत्रता का आपको पता है कि स्वतंत्रता लिमिटेशन हो तो स्वतंत्रता, ये आपको पता है क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम? आप फ्रीडम किनको कहेंगे?
लायंस क्लब हो, जेसिस क्लब हो, बार एसोसिएशन हो, मेडिकल इंस्टीट्यूट हो और एक गवर्नमेंट हो, सबके लिए स्वतंत्रता पर लिमिटेशन है। संविधान क्या है? लिमिटेशन। संविधान क्या है? लिमिटेशन। मीडिया के लिए भी है लिमिटेशन, सबके लिए लिमिटेशन है। बस इसमें आपको खेलना है तो खेलो। और एक दूसरी बात बताऊं, खिलाड़ी को क्रीज के बीच में दौड़ने की स्वतंत्रता है, मगर पूरे मैदान में दौड़ने की स्वतंत्रता है क्या? क्या होगा? दौड़ेगा तो आउट हो जाएगा। नंबर 1, आपके पास संयम चाहिए, जो लक्ष्मण लेकर के बैठा था। विनोबा ने लिखा था, मुझे सबसे प्यारा दृष्टांत यदि कोई लगा है और सबसे डिफिकल्ट दृष्टांत कोई लगा है, ये लक्ष्मण का संयम था। हाइट पे संयम। कंकणे नाभि जानामि कुंडले नूपुरे एव जानामि। एव शब्द आप संस्कृत पढ़े नहीं, ज लिखा है। एक ही चीज को मैं जानता हूं, वो भाभी के पैर में जो झांझर थे वो नमस्कार करता था, इसके लिए मुझे पता है। ये दिखा दो तो मैं बता दूं ये सीता का है, बाकी मुझे कोई पता नहीं। आपको पूछना चाहता हूं, संयम का पाठ आपने परिवार को क्यों नहीं सिखाया? नहीं, मुझे जवाब दो। आप खुद क्यों नहीं सीखे और आपके परिवार को आपने ये पाठ क्यों नहीं सिखाया? बेटे को MBA बनाना है, CA बनाना है। कई लोग मेरे पास आते हैं, महाराज साहब बेटा जॉब में जा रहा है, बेटा बेंगलोर जा रहा है, बेटा कोचिंग जा रहा है। मैं विरोध नहीं करता हूँ, मगर आपके बेटे को कोचिंग और बेंगलोर और चेन्नई भेजने के पहले आपने बेटे को ये सिखाया, बेटा आत्मसंयम रखना। यहाँ तो तेरा माँ बाप है, तेरे बाप भी है, तेरी माँ भी हूँ मैं। रात को 12 बजे लेट आएगा तो मैं पूछने वाली हूँ कि कहाँ गया था। ये हॉस्टल में तो तुझे पूछने वाला भी कोई नहीं, यू विल बी अलोन। और तेरे जैसे मित्र बनेंगे, वहाँ कोई भी गलत रास्ते पे तू चला जा सकता है। आत्मसंयम का पाठ तुमने सिखाया कभी बेटे को? बाहर जाने के पहले तुमने बोला कि बेटा ये ट्रैक ओवरटेक करने का पाप कभी मत करना। निखिल में मुझे भी चातुर्मास अलग करने की जयगो सिमा ने और गुरुदेव भुवन भानुसिमा ने सीधी छूट नहीं दी है। साथ में रह करके आत्मसंयम का पाठ सिखाया, फिर लगा कि अभी उनको अलग भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, तब मुझे भेजा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आत्मसंयम आपने क्यों नहीं सिखाया? और बेटे की बात नहीं करता हूं, आपको खुद को पूछता हूं, आपके पास आत्मसंयम है क्या? छोड़ो, आपके बेटे बेटी जो इस प्रवचन में आते भी नहीं, आ भी नहीं सकते, तुम लाना भी नहीं चाहते। यहां कई माँ बाप ऐसे बैठे जो बेटे बेटी को बोलते भी नहीं कि चल तू बेटा कभी तो चल। क्या क्या है? धार्मिक एक ये बात बता दी कि महाराज साहब ऐसा करिए, धार्मिक संस्था को करना चाहिए। बताऊं, बेटे का माँ बाप बन चुके और जिम्मेदारी मेरी है क्या? नहीं, एक बात समझ लो, सबसे पहली जिम्मेदारी माँ बाप की है। ये यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट और मीडिया और संत किसी को गाली देने की, जिम्मेदार ठहरने की आपकी कोई ताकत नहीं है। आप माँ बाप बन के आपने क्या कहा? आपने ये आत्मसंयम का पाठ क्यों सिखाया नहीं? मैं यदि गलत ट्रैक पे जाता हूँ, ये जिम्मेदारी मेरे गुरुदेव की है। कोई मुझे पूछेगा आपने साधु बना दिया, संयम का पाठ सिखाए बिना साधु बना दिया। आपके बेटे को CA बनाने के पहले संयम का पाठ सिखाया। मैं ग्वालियर टैंक में मिला था, एक लड़का क्या उनके बाप के साथ आया था, और आनंद हो जाता है। ऐसे लड़के को धन्यवाद देने का मन होता है। बाप के साथ वो बेटा है और बाप ने बेटे को बोला, महाराज साहब ये लड़का भगवान की परम करुणा, आपकी कृपा, छोटी उम्र से आपके पास में लाते रहता था, आज वो ताकत लेकर के क्या बैठा है। महाराज साहब इनके मुंह से ही सुनो। मैं बात करता हूँ, मेरा आरोपनामा पुस्तक का विमोचन जब हुआ, बुक नंबर 86, बेटे ने बोल दिया, महाराज साहब मैं जॉब में लगा हूँ, सैलरी की बात आई, महाराज साहब हाईली क्वालिफाइड हूँ मैं। और जब महाराज साहब सैलरी की बात आई तो मैं तो पूछा भी नहीं, तो उसने सामने से बोल दिया 40,000 पर मंथ। 20-25 साल पहले की बात। और जैसे ही महाराज साहब 40,000 की बात बोली, महाराज साहब पिताजी तो नहीं थे, मगर पिताजी ने मुझे वो सब कुछ समझा दिया था जो आप समझाना चाहते थे। तब महाराज साहब जैसे पहली बार आई ने 40,000 की सैलरी, मैंने उसी टाइम बॉस को बोल दिया कि मेरी क्वालिफिकेशन को लेकर के रिपीट करता हूँ,
मेरी क्वालिफिकेशन को देख करके आपको लगता होगा कि 40,000 ये सैलरी बिल्कुल बराबर है, मगर मैं खुद को मन को भी जानता हूँ। आप मेरी डिग्री को देख करके 40,000 दे सकते हो, मगर मेरी मन की स्थिति को जान करके मैं आपको कहता हूँ मैं 40,000 के लिए योग्य नहीं हूँ, मुझे सिर्फ 25,000 चाहिए। आने वाले दिनों में योग्यता बढ़ेगी, 40,000 दे देना, मगर अभी 25,000 से ज़्यादा नहीं चाहिए। ये ताकत एक लड़का सामने से बोल देता है कि मेरी वो क्वालिफिकेशन नहीं है जो आप मानते हो। इस सभा में बैठने में संयम का पाठ नहीं। दीक्षा ली ना, तो दीक्षा की शुरुआत के दिन में गुरुदेव ने जब भी साधु बनाना तो दीवार के सामने मुंह रख करके पढ़ाया। क्या समझे नहीं आप? साधु बन के बैठा था, मगर 24 घंटे दीवार के सामने मुंह रख करके बैठना था, मुंह भी ऐसा नहीं। वाई नॉट? गुरुदेव ने बोल दिया, देख तू अभी साधु बन चुका है, मगर साधुता लाना बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ये उपाश्रय है, हजारों तरीके के लोग आते रहेंगे, सब पर नजर डालेगा तो तेरी साधना खंडित हो सकती है। इसलिए वॉल पर मुंह करके बैठना, ताकि कोई दृष्टि में आवे ही नहीं और मन कभी उत्तेजित न हो। ये संस्कार गुरुदेव ने दिए थे। चलो आगे। आपको पूछना चाहता हूं, मैं जो बोला बराबर है? आत्म संयम की बात कहीं नहीं। नहीं, चलो आगे। एक बात बताऊं, ये रामायण का हर पात्र को लेकर के बहुत व्यथा है। किस हाइट पे हमने ये महापुरुष को सुना, देखा। आपने तो शायद रामानंद सागर की टीवी में भी ये सब देखा होगा। क्या यह मनोरंजन था? 1 घंटा पसार करने के लिए तुम रामायण के टीवी के सामने बैठ करके देख रहे। वो राम का आदर्श, वो सीता की शुद्धि, ये लक्ष्मण का आत्म संयम, ये हनुमान की भक्ति, ये लव कुश के पिताजी के प्रति समर्पण भाव, ये लक्ष्मण की उदारता, ये सब तुमने क्या मजाक थी? आपने 1 घंटा निकालने के लिए रामानंद सागर की टीवी के सामने बैठ गए थे और निकल गए। तुम्हारे हृदय में कुछ कंपन पैदा नहीं हुआ? आपको कभी ये नहीं लगा ये एक बाप का बेटा राम ये ऐसा हो सकता है, राम का बेटा लवकुश ऐसे हो सकता है, राम का भाई लक्ष्मण ऐसा हो सकता है, ये भरत ये पराक्रम कर सकता है, राम की पत्नी ऐसी पराक्रम कर सकती है, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी पराक्रम कर सकती है। आपने सब टीवी में देखा ना। नंबर 1, सद्बुद्धि यदि मेरे पास और आपके पास है, इनका सबसे पहला रिजल्ट संयम पर आता है। एक छोटा सा प्रश्न पूछ के आगे जाए। सच बोलो, 5 इंद्रिय में सबसे ज्यादा सरल संयम किन पर है? आपको रखना भी नहीं पड़ता है, अपने आप से आ जाता है। करीबन नाक का संयम। और सबसे कठिन से कठिन संयम 2 चीज का, एक जीभ का और दूसरा आंखों का। आज भले एक बात निकली तो मैं बताऊं। बंबई में एक जगह शिविर थी। कभी कभी मुझे कितना नीचे उतरना पड़ता है। शिविर के लड़के के बीच में एक बात बताई। देवर 15 to 35। उन लोगों के बीच में एक बार बात मुकी, आप एक काम करो, अगले सप्ताह तक 7 दिन के पहले, संडे टू संडे शिविर है, अगले सप्ताह शिविर में आओ, इनके पहले एक प्रयोग करके आओ। आपको लगेगा गुरुदेव आप भी इससे नीचे उतरते हो, उतरना पड़ता है। और इतना ही का 7 दिन के अंदर रास्ते पे चलते 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 चलते, वो ओनली बॉयज थे, लड़की अलाउड नहीं थी, क्योंकि शिविर में बहनों की जगह ही नहीं थी। मर्यादित स्थान पे शिविर चलती थी। तो लड़के को सिर्फ इतना ही कहा, एक काम करो, 7 दिन के अंदर तुम रास्ते से घर से मंदिर में जाओ, उपास में जाओ या बाहर निकलो, उसमें बीच में कोई भी लड़की आपको दिखाई पड़े, देखो मैं कहाँ तक नीचे उतरा, 3 लड़की में से 1 लड़की को देखने का छोड़ देना। समझे मैं क्या कहता हूँ?
3 लड़की में से 2 लड़की को, एक लड़की को बिना देखे, इनके शरीर को देखे बिना नीचे से चले जाना, 3 में से 1 को छोड़ देना। निखिल भी समझे, ये साधु बोल सकता है ये व्यासपीठ पर, मगर इन लोगों की मानसिकता को देख करके इतना प्रयोग दिखाया कि 3 लड़की में से 1 लड़की को छोड़ देना। अगले सप्ताह आप सबको पूछूंगा, और अगले सप्ताह शिविर में 1500 से 2000 यंग जनरेशन को पूछा कि गत सप्ताह तुमको जो प्रैक्टिकल करने के लिए दिया था उनका रिजल्ट क्या। और सच बताऊं, आंख में आंसू के साथ सर लड़के ने बता दिया, गुरुदेव वी आर फेल। 8 साल की लड़की हो या 70 साल की बुढ़ी हो, देखे बिना हम रह नहीं सकते। ये माहौल आज का, और इनके सामने 14 साल तक भाभी के सामने नहीं देखना। ये एक बार आपको इनको लक्ष्मण के बीच में टैली करो, तब पता चलेगा लक्ष्मण आपने किया वो हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नंबर 1, संयम चाहिए। संयम का अर्थ है नियंत्रण। नियंत्रण का अर्थ है कंट्रोल, बॉर्डर लाइन, इससे आगे नहीं। अभी मुझे उकसाना मत, बस इससे आगे नहीं जाता हूं। नंबर 1 संयम चाहिए। नंबर 2 विवेक चाहिए। आपके पास यदि सद्बुद्धि है तो निश्चित तौर से ये रिजल्ट आकर ही रहेगा, आपके पास विवेक आ जाएगा। और एक बात बताऊं, आज पूरा समाज आपको अच्छा दिख रहा है, इनका सबसे बड़ा श्रेय किसी एक चीज को जाता है, वो विवेक को जाता है। संयम का अर्थ है नियंत्रण, और विवेक का अर्थ है नीति, एक पॉलिसी। कई साइकोलॉजिकल डॉक्टर ये बात बताते हैं कि आपके मन में जो भी आवे सब प्रकट कर दो, शैतान पैदा हो जाएंगे। आपके मन में जो भी है उनको दबाओ मत, सप्रेस मत करो, कभी वो उठेगा डबल जोर से, दबाते मत रहो। जो भी हो मन में से प्रकट कर दो, मर जाएंगे। भाई के सामने बहन सलामत नहीं रहेगी, बेटे के सामने माँ सलामत नहीं रहेगी, ये रास्ते में जाने वाली लड़की कोई सलामत नहीं रहेगी। आपके मन में जो भी आया वो सब प्रकट करते रहेंगे। तो व्हाट आई वुड लाइक टू से, समझ गए? आज यदि आप थोड़े ज़्यादा भी बचे हो तो इनका सबसे बड़ा श्रेय जाता है विवेक के हिसाब से, नीति, दिस इज पॉलिसी। रास्ते में कुछ नहीं करना चाहिए। शयन गृह के दरवाजा बंद करके आप जो करते वो जाहिर रास्ता पे करने में कानून का भंग है। समझे मैं जो कहना चाहता हूँ? एक अलग चीज है आप शयन गृह के दरवाजे में अंदर बंद करके जो करते हो बाहर रास्ते पे, ये विवेक चाहिए आपके पास। वो लक्ष्मण के पास वो विवेक था। विवेक की एक अद्भुत बात, राम, लक्ष्मण और सीता वन में है। एक झोपड़ी में राम और सीता सोए हुए, बाजू में लक्ष्मण है। और रात को 12 बजे सीता के कान पे झांझर की आवाज आई, नूपुर की। सीता हैरान, इतने पवित्र देवर और आज ये आवाज कहां से आ रही? लगा थोड़ा भ्रम होगा। नींद में हूं, शायद भ्रम हो गया होगा, मगर पानी छिड़का और सही अर्थ में लगा कि नहीं, ये आवाज स्त्री के झांझर की है। रात को 12 बजे जंगल में और इस झुपड़ी में देवर के पास कोई स्त्री। देखने तो दे क्या होता है। सीता देवर का जो कमरा था वहां दीवार के पास जाकर के खड़ी रहेगी देखने के लिए। इस दृष्टांत को आगे जाने के पहले एक बात आपसे कहना चाहता हूं। आप रोज एक काम करो, आई लव यू, ये जिंदगी भर बोलते रहे
अभी एक शब्द का प्रयोग करो, आई लव मी। बस इतना प्रयोग कल से शुरू कर दो। आपने कई लोगों को बोला आई लव यू, चाहे पत्नी को बोला, माता को बोला, पिता को बोला, चाहे आपने मुझे बोला। आई लव यू शब्द हमेशा के लिए गलत नहीं था। आपने मुझे भी कहा गुरुदेव हम आपसे प्यार करते हैं। आपने परमात्मा को कहा भगवान आई लव यू। आपने माँ बाप को कहा, आपने अपने फ्रेंड को कहा, सिस्टर को कहा, ब्रदर को कहा, बेटे को कहा। अभी एक बात शुरू करो, अपने आप को कहो आई लव मी। भारत साहब मैं खुद को चाहता हूँ। सच बोलो क्या अर्थ होता है? दीपक भाई खुद को चाहने का अर्थ क्या होता है? निखिल भाई क्या होता है? आई लव मी दैट मीन्स व्हाट? रिवॉल्यूशन क्या पैदा हो जाएगा? आई लव मी ऐसा बोलने में रिवॉल्यूशन क्या पैदा हो जाएगा मालूम है? आपके मन को डिस्टर्ब करने वाले किसी भी क्षेत्र में आप जाने का बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैं खुद को प्यार कर रहा हूँ। महाराज साहब ये मैं ही डिस्टर्ब होता हूँ। किसी लड़की को देख कर के मन में उत्तेजना पैदा हो जाती है, महाराज साहब मैं ही डिस्टर्ब हो जाता हूँ। मेरी नींद बिगड़ जाती है, सब कुछ महाराज साहब डिस्टर्ब हो जाता है। भगवान के मंदिर में भी वही लड़की का चेहरा याद आता है, आई लव मी। महाराज साहब मैं खुद को चाहता हूँ। लड़की को देखने का मैंने इसलिए बंद कर दिया, आई लव मी। महाराज साहब मैं खुद को चाहता हूँ। मेरे मन को इतना डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने अभी मेरे मन से प्यार करना शुरू किया है। आपको इतना पूछना चाहता हूँ, यू आर रेडी टू बिलीव इट? ये कहने के लिए आप हमेशा तैयार हो, महाराज साहब मैं खुद के मन को चाहता हूँ। एक बात बताऊँ, साधक संत दोनों की एक ही विशेषता है, वो ये बोलते हैं वी लव अस। हम अपने को चाहते, मैं अपने जीवन को चाहता हूँ, मेरे मन को चाहता हूँ, मेरी आत्मा को चाहता हूँ। तो मैं अपने आप को संभाल के बैठा हूँ, इसलिए आप सबके सामने ये मज़े से इस चीज़ की बात कर सकता हूँ। यदि मैं अपने को नहीं चाहता तो ये बात आपके सामने रख नहीं पाता हूँ। आपको पूछना चाहता हूँ, आई लव यू बहुत कर दिया, भगवान को, माँ बाप को, गुरु को बहुत कहा, ये कहने की भी तैयारी रखना, निश्चित तौर से कहते रहना, मगर इनके पहले एक शुरू कर दो, आई लव मी। सच बोलो, जिंदगी में कभी कहा आई लव मी? कहाँ तक? आँख को बोलो कि मैं तुझे चाहता हूँ, आँख को तो बोलो तुझे चाहता हूँ। ये लड़की को देख करके विकार पैदा करके मैंने सब डिस्टर्ब किया है, नहीं अभी कभी नहीं। कान को बोल दो मैं तुझे चाहता हूँ। सारी दुनिया की गंदी बात तेरे में डाल डाल करके मैंने जीवन को खत्म कर दिया, अब से कोई गलत बात सुनने के लिए तैयार नहीं। जबान को बोल दो आई लव यू, अपनी जबान को तो बोलो कि मैं तुझे चाहता हूँ। इस मुंह से गाली, संतों की बदनामी, सज्जनों की बदनामी, जीवन भर तक यही काम किया। आई लव यू बहुत बार बोल चुके हैं, अभी बोलो आई लव मी। और सीता ने देखा लक्ष्मण करवट बदल रहे और सीता के पास, लक्ष्मण के पास स्त्री गई। लक्ष्मण बैठे होते, आप कौन? मैं निद्रा देवी हूं। आप निद्रा देवी यहां क्यों आए? ये विवेक, आत्म संयम तो है ही। जो भाभी के सामने नहीं देख सकता है, इजाजत थी फिर भी वो रात को 12 बजे किसी स्त्री के साथ खड़ा हो जाए, नॉट पॉसिबल। आत्म संयम था, अभी विवेक। आप यहां क्यों आई हो? लक्ष्मण, प्रेम का सबसे बड़ा सबूत तुम हो। भाई और भाभी के साथ तुम चलते तो हो, मगर इस जंगल में भाई और भाभी को जो वेदना, जो कष्ट, तकलीफ हो रही है, तुम सो नहीं पाए हो। मुझे मालूम है कि कितने साल से तुम्हारी आंख में नींद नहीं है। भाई और भाभी को सिर्फ खुश करने के लिए तुम बोलते हो एवरीथिंग ओके, मगर मुझे पता है तुम सोए नहीं हो। आज मैं आई हूं आपके पास, थकान भी महसूस होगी, बिना नींद तुम थक गए होंगे, और इसलिए मेरा पालों में आपके शरीर पे लगा दूंगी ताकि आपको नींद अच्छी आ जाए। सीता की आंख में हर्ष के आंसू आ गए। इतने पवित्र पति तो है, मगर इतना पवित्र देवर है। जिस दिन जंगल घर से निकल के अयोध्या का राजमहल छोड़ करके अभी तक लक्ष्मण
एक रात सोए नहीं, पहली बार पता चला। इतना बड़ा बलिदान हमारे लिए। सीता की आंख में आंसू है। सीता खुद चाहती कि निद्रा देवी पालो लगा करके लक्ष्मण को एक रात तो सुला दे। लक्ष्मण ने बोला नहीं, मगर मैं आई हूं, देवी हूं, देवी का दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता है, आपको मुझे ये काम करने ही देना पड़ेगा। लक्ष्मण ने सिर्फ इतना ही कहा, आई हो तो एक काम कर सकती हो, काम बताओ। आप उर्मिला के पास चली जाओ। क्यों? सीता सुन रही है। मैं निश्चित तौर से जंगल में हूं, सोया नहीं हूं, मगर मेरे साथ राम और सीता तो है। इतने पवित्र भाई और भाभी की सेवा में थकान कभी महसूस नहीं कर रहा हूं। आप आई हो तो एक काम कर सकती हो, उर्मिला के पास जाओ। उनको राम सीता तो नहीं है, मगर मैं भी खुद इनके साथ नहीं हूं। वो भी रातों की रात निश्चित तौर से उनकी नींद भी नहीं आती होगी। यदि उनकी थकान तुम दूर करो, मैं मान लूंगा कि आप मेरे पे प्रसन्न हो चुके हो। निद्रा देवी ने बोला ठीक है, आप ये कहते हो, मैं उर्मिला के पास भी जा सकती हूं। ये सुना है तुमने इतिहास? केजी से लेकर के एमबीए तक के कोई भी क्लास में ये दृष्टांत आया कोई? सच बताऊं, आक्षेप नहीं करता हूं, मगर एक एक बार औरंगजेब और आतंकवादी पैदा हो जाए, बस ऐसी शिक्षा आपका बेटा ले रहा है। आने वाले दिनों में कोई जबरदस्त प्रवचनकार कथाकार नहीं रहा तो वो भीड़ इकट्ठी करने में भी वो फेल हो जाएगा। कोई आने वाला नहीं। भगवान की परम करुणा, इतने लोग भी तो दौड़ते दौड़ते कम से कम आते, आश्चर्य होता है। और वो निद्रा देवी की उर्मिला के पास, उर्मिला शयन गृह में चल रही है। रात को 1 बजे किसी स्त्री को अपने कमरे में आके देख करके उर्मिला गद्दी पर बैठी। कहां से? आप कौन? मैं निद्रा देवी। आप यहां आने का मकसद था ही नहीं। मैं तो गई थी लक्ष्मण के पास। क्या कहा? लक्ष्मण भी भाई और भाभी के हिसाब से कभी सोए नहीं थे, तो थके हुए थे। मुझे लगा कि इनको थोड़ी चैन से नींद आ जाए, इसलिए गई। लक्ष्मण ने नकार दिया मुझे। किसके लिए? बस एक ही कारण। उसने ये कहा कि मेरे साथ तो भाई और भाभी है, प्रेम पात्र अपने साथ होते तब नींद नहीं भी आती है, फिर भी थकान महसूस नहीं होती है। मैं फ्रेश हूँ, मैं मज़े में हूँ। मगर उर्मिला वहाँ बैठी है राजमहल में, न उनके साथ कोई है, भाई भाभी तो नहीं है, मैं खुद नहीं हूँ, मैं यहाँ आ चुका हूँ। इसलिए आप एक काम करो, उर्मिला भी सोई नहीं होगी, उन पर पालो पाथर दो, ताकि एक रात की नींद वो भी ले लें। और निद्रा देवी को जो जवाब सुनने मिला, वो जवाब ने निद्रा देवी को हिला दिया। निद्रा देवी ने, उर्मिला ने कहा कि लक्ष्मण ने भले मुझे भेजा यहाँ,